हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंभ राशि या कुंभ लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि 2026 आपके लिए कैसा रहेगा। 2026 में ग्रहों के क्या प्रभाव होंगे, हम बहुत ही संक्षेप रूप में समझेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। और सबसे पहले आपको 2026 अंग्रेजी नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आपका दिन मंगलमय हो, आपका पूरा वर्ष मंगलमय हो, आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो, हर एक तरह से आपका कल्याण हो, यही भगवान से प्रार्थना है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये 2026 कैसा रहेगा, फिर उपाय भी जानेंगे और एक विशेष चर्चा भी करेंगे। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो शनिदेव का प्रभाव चल ही रहा है इस वर्ष भी 7.5 के रूप में। तो शनिदेव आपके द्वितीय भाव पर गोचर कर रहे हैं और शनिदेव का गोचर काल थोड़ा सा घर परिवार में कलह का माहौल और अचानक कुछ घटनाएं घटेंगी। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि थोड़ा सा सुखों में, या कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते, गाड़ी वाहन लेना चाहते, वहां पर चिंताएं, और साथ में आपके जीवन में आय को लेकर थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहेगा। परंतु ये तो है कि 7.5 है, थोड़ी समस्याएं हैं स्वाभाविक रूप से। कई बार गलत लत लग जाना, ऐसे में कई बार लोग आदी हो जाते हैं अल्कोहल इत्यादि के, या ऐसी कुछ गलतियां होती हैं वाणी के द्वारा जो कि नुकसानदायक होते हैं। परंतु यहां पर ये बहुत एक अच्छी स्थिति है, वो है देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति देखा जाए तो आपके लिए बड़े ही महत्वपूर्ण फल दे सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे, जिससे कई सारे ऐसे काम होंगे जो कि बनेंगे। आय को लेकर जहां संदेव समस्याएं उत्पन्न करेंगे, वहीं देवगुरु बृहस्पति आपको सपोर्ट भी करेंगे, जिससे आय, खासकर ये जो समय है 1 जून तक का, अभी वर्ष के प्रारंभ से लेकर 1 जून तक का जो समय है, ये आय के लिए जो है तो बेहतर होगा देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से, जो कि संदेव रुकावटें पैदा करेंगे। और कई सारी ऐसी इच्छाएं भी होंगी जो कि 2026 में आपकी पूरी होंगी देवगुरु बृहस्पति के सहयोग से। खासकर वर्ष के प्रारंभ से लेकर 1 जून तक का जो समय है, इसमें कोई न कोई एक ऐसी इच्छा आपकी हो सकती है जो कि पूरी हो सकती है। और इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि जहां एक तरफ समस्याएं हैं, वहीं समाधान भी आपको देखने को मिलेगा, और ये समाधान आप खुद ही निकाल पाएंगे, है ना। तो आप अपने मेहनत के दम पे, आप अपने लगन के दम पे 2026 में समस्याओं का निराकरण भी कर पाएंगे। 1 जून तक का ये समय रहने वाला है। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति अपना परिवर्तन करेंगे और आपके षष्ठम भाव में आ जाएंगे। यहां पर भी देवगुरु बृहस्पति आते हुए आपके जीवन में कई क्षेत्रों में, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो विदेश से जुड़े हुए काम हो, और चाहे आपके घर परिवार से संबंधित काम हो, यहां पर लाभ देंगे। और इसके बाद महत्वपूर्ण बात यह है कि ये 31 अक्टूबर से सिंह राशि पर आ जाएंगे और आपकी राशि पर ही दृष्टि डालेंगे, जिससे आपके मान सम्मान में वृद्धि, कई ऐसे निर्णय जो कि आपको लाभ दिलवाएंगे, सफलताएं दिलाएंगे। और आपके जीवन में देखा जाए तो धन लाभ की स्थितियां और भाई बंधुओं का सहयोग मिलना, ये देखने को मिल सकता है। इसके अलावा हम बात करें राहु और केतु की, तो राहु महाराज तो आपकी ही राशि पर है और केतु आपके विपरीत पर है, यानी सिंह पर होते हुए आपकी दृष्टि डाल रहे हैं। ये थोड़ा सा कई बार मानसिक तनाव, कई बार भ्रम की स्थितियां, व्यापार को लेकर उतार चढ़ाव और मैरिज लाइफ को लेकर चिंताएं उत्पन्न करेंगे। तो राहु और केतु का भी ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, जो कि 5 दिसंबर को इनका परिवर्तन भी होगा। तो ये कुछ स्थितियां इस वर्ष रहने वाली हैं। कुछ और भी ग्रहों के प्रभाव रहेंगे, जो कि समय समय पर हम आगे आने वाले समय में जानते रहेंगे। अब हम उपाय जान लेते हैं
उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में आप देखिए, कोशिश करिए, सबसे पहली चीज ये कि कुछ भी काम करना हो आपको, है ना, छोटा बड़ा जो भी हो, दिनचर्या में एक आदत सी डाल लीजिए कि पूरी प्रॉपर प्लानिंग करनी है। और जो आप प्लानिंग बनाए हुए है ना, अब जैसे 2025 तो अब पूरा होने जा रहा है, 2026 आने जा रहा है, तो 2026 ये जो वर्ष है इसमें आपको क्या करना है, क्या गोल है, उसके अनुसार अपना पूरे वर्ष का, फिर पूरे 12 महीनों का, फिर हर महीने के, यानी कहा जाए कि हर हफ्ते में क्या करना है, फिर हर दिन क्या करना है, तो इस तरह करके पूरा शेड्यूलिंग कर लीजिए अच्छे से, कहा जाए ब्लूप्रिंट बना लीजिए, एक तरीका सोच लीजिए कि कैसे कैसे आपको अपने कामों को करना है और उसी के अनुसार काम करिए, भ्रमित मत रहिए, है ना। तो पहला उपाय तो ये कि आपको भ्रमित नहीं रहना, खूब मेहनत करनी है, 100% देना है और प्लानिंग करके हर काम को करना है। इसके अलावा कोई आसपास मंदिर हो वहां जाइए, और भगवान भोलेनाथ के यदि मंदिर हो तो बहुत ही बढ़िया, या तो हनुमान जी का मंदिर हो जाके वहां सेवा करिए, हनुमान जी हो तो हनुमान चालीसा पढ़िए और हनुमान जी की सेवा करिए, शिव जी हो तो शिव जी की सेवा करिए, अभिषेक इत्यादि करिए। तो इससे, और यदि अब शिव मंदिर है वहां अभिषेक करें, थोड़ा सा काला तिल डाल लीजिए तो और भी बढ़िया है। तो ये आप उपाय करिए, भगवान शिव, भगवान हनुमान जी की जो भी मंदिर हो कहीं आसपास वहां सेवा करिए, और अपने इष्ट की आराधना करें तो ये आपके लिए और भी श्रेष्ठ है। इष्ट के मंत्रों का, गुरु मंत्रों का ज्यादा से ज्यादा जप करिए। बाकी आप हनुमान चालीसा का पाठ तो नित्य ही कर सकते हैं, अपने घर में ही कर सकते हैं, मंदिर में जाके करना चाहें तो वहां कर सकते हैं, जहां भी करें एक जगह निश्चित रखें, उसके हिसाब से आप करिए। तो ये उपाय कर सकते हैं, परंतु हमेशा इस बात का प्रिय दर्शकों ध्यान रखिए कि कभी भी हो, कोई भी निर्णय लेना हो आपको, तो आप अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए, ना कि गोचर के आधार पर, क्योंकि बहुत जरूरी है। समझिए 2 पहिया वाहन, उसका एक पहिया गड़बड़ हो तो कैसे काम करेगा, उसी तरह एक गोचर कुंडली और पर्सनल कुंडली है। हम महत्वपूर्ण जो चर्चा करने वाले थे वो बहुत ही संक्षेप में करेंगे। हम चर्चा कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति की। आप जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति वर्तमान में 2025 से ही और अब 2032 तक ये अतिचारी अवस्था को प्राप्त रहेंगे, बिल्कुल भी अच्छी नहीं। कुछ घटनाएं मैं पहले की बता देता हूं। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और कोरोना काल, ये देवगुरु बृहस्पति की इस स्थिति में घटनाएं घटी हैं। जब जब देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था को आते हैं तो समस्याएं देखने को मिलती हैं। इसीलिए 25 से लेकर 32 तक ये अब अतिचारी अवस्था को प्राप्त रहेंगे। इस समय हमें हर एक स्थिति परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए, ना कि डरना चाहिए। डरेंगे तो स्वाभाविक रूप से समस्याएं बढ़ेंगी, और यदि हर एक स्थिति से लड़ने के लिए तैयार होंगे तो स्थितियों को संभाला जा सकेगा। तो इसका ध्यान रखिए, जो कि यदि आप लोगों के कमेंट ज्यादा से ज्यादा आते हैं तो फिर हम इसकी चर्चा विस्तार से अलग से करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।